मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब सकुशल और स्वस्थ हो। आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए 6वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतर्गत 10वीं अध्याय की अश्वमेध का घोड़ा पाठ लेकर आया हूँ। तो इसके पहले के वीडियो में श्रवण कुमार की कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत शिक्षा मिल गई होगी। आज भी आप लोगों को इस पाठ के जरिए लव कुश की मज़ेदार कहानी सुनने को मिलेगी। अतः इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान लगाकर सुनना बच्चों। सबसे पहले पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द अर्थ के बारे में जानेंगे, जैसे समीप, नज़दीक, वन प्रांत, जंगल प्रदेश, पराक्रमी, बहादुर, प्रहार, हमला, अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ, दंड, सजा, कायर, डरपोक, असह्य, असहनीय, लघु, छोटा, मूर्छित, बेहोश, परास्त, पराजय, रणक्षेत्र, लड़ाई का मैदान, तीक्ष्ण, तीखा। तो अश्वमेध का घोड़ा एकांकी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी नाटक में मुख्य पात्रों के नाम लव, कुश, राम, सीता, शत्रुघ्न। तो अश्वमेध का घोड़ा कहानी में कहा जाता है कि जब रामचंद्र 14 वर्ष की वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तो उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। तब उन्होंने दिग्विजय प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के बाद अश्वमेध का पवित्र घोड़ा अयोध्या नगरी से छोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। तो आश्रम के समीप एक सुसज्जित घोड़े का प्रवेश होती है। ये देखकर कुश कहते हैं, आहा कितना सुंदर घोड़ा, देखो ये सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम के समीप आया है, आओ इसे पकड़े। तो लव कहते हैं, हाँ घोड़ा तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, लव कुश इसे और पास आने दो। कुश इसे और पास आने दो, चलो पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जब वो इधर आएगा तो हमें इसे पकड़ लेंगे। तो कुश ने कहा, भैया देखो वो कितना पास आ गया है, चलो इसे पकड़कर इस पर सवारी करते हैं, तो पूरा वन प्रांत घूमेंगे, कितना आनंद आएगा। तो लव ने कहा, अरे कुश इस पर तो सोने की काठी है, पीठ पर लाल और सुनहरे रंग का वस्त्र भी है, इसके गले में सोने का एक पत्र भी लटक रही है। अचानक नेपथ्य अर्थात पीछे से आवाज आती है, छोड़ दो छोड़ दो, ये अश्वमेध का घोड़ा है, ऋषि पुत्रों इस घोड़े को मत पकड़ो। लव कहते हैं, क्यों नहीं पकड़े, हमें ये घोड़ा बहुत अच्छा
लगा, इसे हम अपने पास इसी आश्रम में रखेंगे। सैनिक कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी का घोड़ा है। इस घोड़े को पकड़ने का अर्थ है श्री रामचंद्र जी को युद्ध का निमंत्रण देना। तुम लोग इसे छोड़ दो। लव कुश दोनों कहते हैं, हम युद्ध से नहीं डरते, हम युद्ध करेंगे पर इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। तो सैनिक कहता है, ऋषि पुत्रों, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आश्रम में युद्ध करना पाप है, तुम घोड़ा लौटा दो, हम चले जाएंगे। पर वे किसी की बातों को न मानते हुए सैनिकों पर प्रहार करने लगते हैं। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगती है। सैनिक घायल होकर भागने लगते हैं। फिर दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। उधर दृश्य में क्या होता है, आइए सुनते हैं। कुछ सैनिक कहते हैं, ये जंगल तो बहुत घना है, यहाँ तो दिन में भी अंधकार है। अरे घोड़े की टाप, ये ध्वनि इधर की आ रही है, इधर ही आ रही है। ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये बालक इस पर कैसे सवार है? शत्रुघ्न ने कहा, पकड़ो पकड़ो, भागना न पाए। इन्होंने अश्वमेध घोड़े का अपमान किया है, इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। दोनों ओर से फिर बाणों की वर्षा होने लगती है। सैनिक धरती पर गिरने लगते हैं। शत्रुघ्न ने ललकारा, ऋषि पुत्रों, सावधान, मेरे बाणों का सामना करो। मैं श्री रामचंद्र जी का लघु भ्राता हूँ। लव कुश कहने लगे, आइए, रणभूमि में आपका स्वागत है, हमारे बाणों के प्रहार को रोकिए। पर शत्रुघ्न बालकों की बाण से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से लक्ष्मण एवं भरत अपनी सेनाओं तथा सुग्रीव तथा हनुमान के साथ लव कुश के पास युद्ध करने आते हैं। पर सब लोग लव कुश के बाणों की प्रहार से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान को पता चलता है कि दोनों बालक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही बेटे हैं, अतः हनुमान उनसे युद्ध नहीं करते। लव कहता है कि कुश, चलो आश्रम में चलते हैं, माता घोड़ा देखकर प्रसन्न होगी। इतना कहकर दोनों भाई आश्रम की ओर जाते हैं। तभी श्री राम अपने सैनिकों के साथ वहां आते हैं। राम कहते हैं, मैं अयोध्यापति राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। मेरा विनती है कि घोड़ा छोड़ दो। पर लव कुश श्री राम के चरणों में प्रणाम स्वरूप 2 बाण छोड़ते हैं। लव कुश कहते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमने सुना है, जो यज्ञ के घोड़े को पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है। पर हम अभी परास्त नहीं हुए हैं। हे महाराज, आप अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं, नहीं, मैं तुम लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि घोड़ा लौटा दो। तो लव कुश कहते हैं, पर हम युद्ध के बिना घोड़ा नहीं लौटाएंगे। इतना कहकर लव कुश
तथा सैनिकों में युद्ध प्रारंभ हो जाती है। राम कहते हैं, ये बालक वास्तव में शूरवीर एवं तेजस्वी है। अरे मेरी सेना तो भाग रही है, ये क्या, रण क्षेत्र तो खाली हो गया। लव कुश ललकारते हैं, महाराज अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। तभी सीता माता दौड़ती हुई वहां आती है। सीता कहती है, नहीं पुत्रों, ये क्या कर रहे हो, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता है। लव कुश कहने लगते हैं, माता आप ये क्या कह रही है, अयोध्यापति श्री राम हमारे पिता है। राम कहते हैं, मैं इन शूरवीर बालकों के पिता, मैं इन शूरवीर पुत्रों को पाकर धन्य हो गया। लव कुश अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और लव कुश अपने पिता से क्षमा मांगते हैं और उन्हें क्षमा भी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, कैसे लगी ये कहानी? बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इस पाठ के आधार पर अनुकरण करते हुए स्वयं अभिनय कर सकते हो। जरूर एक बार कोशिश कर देखना। तो आज की इस पाठ को मैं इतने में ही समाप्त कर रहा हूं। दूसरी पाठ लेकर मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें, घर पर रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।